इससे पहले भी 2 वेबिनार में मुलाकात हो चुकी है। सो आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की हम शुरुआत करें या कोई फॉर्मेलिटीज बाकी हैं अभी? प्रतीक जी, सागर जी। Yes, yes. Yes, ma'am, we are there. Me and Sagar sir is there. चलिए फिर शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, सी बकथॉन, जिसकी जब हमने सेशन लिया था जयपुर में तो हमने उसका सारा परिचय दिया था। मेरा नाम डॉक्टर मंशाली है। मैं मेडिसिनल प्लांट साइंटिस्ट हूँ। 17 साल पहले हम लोग जब डीआरडीओ में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो सी बकथॉन एक बेरी पे हमने रिसर्च किया और जिसका बहुत ही सक्सेसफुल थीसिस हमने सबमिट करी। आज वो सारी थीसिस हमने अपलोड कर दिए गूगल पे, तो काफी कुछ जानकारी आपको गूगल से भी मिल जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि थीसिस में कौन सी थीसिस क्या लिखी गई थी और क्या सही और गलत है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप सभी से ये परिचित नाम है सी बकथॉन। ई बायोटोरियम का सी बकथॉन हमने सबसे पहले जूस लॉन्च किया। शायद आप सभी के घरों तक वो जूस पहुंच गया होगा। काफी लोगों ने शायद उसका इस्तेमाल भी शुरू किया होगा। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको सेमिनार में कहा था, जिस दिन आप सीबकथॉर्न जूस शुरू करेंगे एक डायरी बनाएंगे, उसमें सभी प्रॉब्लम पहले लिखेंगे। हर 15 दिन में उस डायरी को आप रीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप अभी तक की हमारी मुलाकात का। क्या मैं सही जा रही हूँ प्रतीक जी, सागर जी? Yes, मैम, परफेक्ट। और मैं सभी लोगों को बोलूंगा, जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मैम हमारे साथ कनेक्टेड है, तो अगर जब भी वो कोई क्वेश्चन करे तो अगर हम चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें या जितने लोग वीडियो ओपन है वो मुंडी को हिला दे तो लगेगा कि मैडम से इंटरेक्टिव बात की जा रही है ना? लगे बिल्कुल मैम मैडम, को चलिए, लगे बिल्कुल कि मुझे मैं बिल्कुल मुझे बहुत मुझे बढ़िया। बेहद खुशी होगी अगर आपके हाँ चेहरे, जैसा कि प्रतीक ने कहा था, खुश मिजाज चेहरे, स्माइल के चेहरे यस। थोड़े हाँ दिखते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा बिल्कुल है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सब जन सुन रहे हैं आपको। जी मोस्ट जी वेलकम। जी, थैंक यू सागर जी, थैंक यू। चलिए अब हम पहला सेशन लेते हैं। हमारा सबसे नया और डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सागर जी को, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को समझा और अप्रिशिएट किया और आज ई बायोटोरियम में वो लॉन्च हुआ है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ई बायोटोरियम का मेलाटोनियन गमीज। पहले मैं बात करती हूँ गमीज। क्या आप जानते हैं गमीज क्या है? गमीज किसे कहा जाता है? एक ऐसी चॉकलेट जो जेली फॉर्म में है। आज से पहले जब हम 80s में थे तो जेली फॉर्म की चॉकलेट्स आया करती थी, एकदम सॉफ्ट सी, बगैर टिथ के भी हम उसे च्यू कर सकें। उसे कहा जाता है गमीज, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गमीज। तो हमने ये गमीज फॉर्म चूज किया अपने फॉर्मुलेशन के लिए। अब दूसरी बात आती है मेलाटोनिन। एक्चुअली मेलाटोनिन क्या होता है, उसका क्या असर होता है, बॉडी में न्यूरोलॉजिकल किस तरह से मेलाटोनिन बनता है, हमें मेलाटोनिन गमीज के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान भी हो सकते हैं, आज इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। चलिए, तो इस सेमिनार की शुरुआत करते हुए हम टॉक सबसे पहले शुरू करेंगे मेलाटोनिन गमीज। तो मेलाटोनिन गमी होता क्या है? मेलाटोनिन नेचुरल स्लीप हार्मोन है। जिस तरह से हमारे शरीर में हर एक काम की जिम्मेदारी एक ऑर्गन को दी गई है, उसी तरह से हमारे सोने, स्लीप साइकिल की सोने का जिम्मेदारी मेलाटोनिन हार्मोन्स को दिया गया है। शरीर कब थकेगा, कब सोएगा, ये पूरा काम हमारा हार्मोन जो है, नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन करता है। हमारे न्यूरोलॉज में, यानी न्यूरोलॉजिकल, हमारे इस मस्तिष्क में 86 बिलियंस के करीब वेन्स होती है। यानी आप ऐसी पिक्चर बनाएं कि हमारे सीपीयू पड़ा है, उसमें एक मदरबोर्ड है और उसको आपने खोल दिया और वहां इतनी सारी छोटी 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 वायर्स, कई बार तो ऐसा होता है कि चश्मा लगा के भी वो छोटी 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 वायर्स हम नहीं देख पाते। तो सोचिए हमारे न्यूरॉन्स में कितनी सारी वेन्स हैं और हर एक वेन्स का एक पर्टिकुलर काम है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसे हम। एंट होती है, चींटियां होती है। आपने देखा है चींटियां पृथ्वी पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट होती है। अगर आर्किटेक्चर का काम हमें सीखना है तो चींटियों से सीखना चाहिए। कई लाखों करोड़ों चींटियों का एक हजूम
जमीन के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन करता है कि कई सालों तक वो स्ट्रक्चर हिलता नहीं है। उसमें हर एक चींटी का अपना एक काम स्पेसिफिक होता है। आपको सेना बनाना है, सेना के ऊपर कौन इंस्ट्रक्शन देगा, किसे कौन सा पिलर बनाना है, किसे कौन सा रीडिजाइन करना है, क्या इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करेगा, हर एक चीज A to Z चीज का पूरा प्लान डिजाइन होकर वो वैसे ही बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। ये एक कुदरत का बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है जो हमें सीखना चाहिए। ठीक उसी तरह मनुष्य में न्यूरोलॉजिकली हमारे वेन्स हैं। ऐसी छोटी छोटी वेन्स हैं जिन्हें हर एक वेन को पता है कि हमें आज कौन सा मैसेज भेजना है। अगर हमें सोना है तो वेन क्या मैसेज देगा, हमें अगर शॉक करके अचानक से उठना है तो कौन वेन मैसेज देगा, अचानक से हमें डर हो रहा है, घबराहट हो रही है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा भी स्ट्रेस आने लगा तो आपको एंजाइटी फील होने लगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर हर एक काम के लिए एक वेन निर्धारित की गई है। उसी में से एक वेन है हमारी मेलाटोनिन वेन, वो है हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर ये पूरा आज सेशन चलेगा। मेलाटोनिन क्या करता है, बॉडी अपने आप मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। यानी आपको थोड़े समय बाद, आप जब पूरा दिन आपका काम होगा तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार अब नींद आ रही है, एक छोटा सा नैप ले लें, या शाम का समय हो गया, 8-10 बज गया, अब नींद आने लगी, अब मुझे सोना चाहिए। तो शरीर में जब ये मैसेज मिलना लगता है तब हमें लगता है हमें सोना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि हमें वो मैसेज नहीं मिल रहा, लेट मिल रहा है, या किसी कारण से हमारी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऊपर से मेलाटोनिन लेने की जरूरत है। अब अगर मैं आपसे कहूंगी जाइए एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो क्या करेगा, आपको एक स्लीपिंग पिल लिख के दे देगा, 2 mg 3 mg की स्लीपिंग पिल लीजिए और सो जाइए। यही आज तक होता आ रहा है। आप यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी बात सिंपल शब्दों में हम समझा पा रहे हैं, या शब्दों को और सरल किया जाए? मैम बहुत बहुत चलिए, सिंपल, बढ़िया है, थैंक यू परफेक्ट है। थैंक यू थैंक यू। तो आज समय में कैसा हो रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देंगे और स्टेरॉइड्स दे देंगे और ऐसे केमिकल्स देंगे जिसका सीधा सीधा हमारे ऑर्गन पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ जाती है हमारी किडनी। जो सबसे ज्यादा अगर किसी ऑर्गन को इफेक्ट होता है तो वो होता है किडनी। अब मैंने सोचा अगर इसका कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए तो ना तो आपके किसी दूसरे ऑर्गन पे बुरा असर पड़ेगा, और हमारा जो ऑर्गन किसी तरह से डिस्टर्ब है वो भी एकदम रेगुलेटरी हमारा काम करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लांट बेस्ड मेलाटोनिन पहले एक्सट्रैक्ट किया, पाउडर फॉर्म में बनाया, और उसे हमने गमीज फॉर्म में बनाया। यानी पेप्टाइड एक जेलेटिन होता है, नेचुरल सोर्स होता है। स्वीटनर के लिए हमने उसमें फॉस डाला, अगेन जो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, शुगर नहीं है। मेलाटोनिन में या किसी भी गमीज, वेलनेस की जो भी गमीज ई बायोटोरियन हमसे बनवा रहा है या जिसकी रिसर्चर मैं हूं, मैं कभी भी किसी भी वेलनेस के प्रोडक्ट में शुगर का इस्तेमाल नहीं करती। तो जो भी आप मेलाटोनिन या जूस ले रहे हैं उसमें शुगर नहीं होता है, तो इसमें शुगर की जगह हमने रिप्लेस फॉस से किया। तो यहां तक बात आती है गमीज हमने बनाई कैसे। अगेन हम आते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, नींद देर से आ रही है, बार बार नींद खुल जाती है, सुबह जब आप उठते हैं तो थकान लगता है। कई बार ऐसा होता है हम सो तो लिए, लेकिन जैसे ही सुबह उठे ऐसा लगता है थोड़ा और सो लेते हैं, अरे थोड़ा और 5-10 मिनट की नैप ले लेते हैं। यानी शरीर तो उठ गया लेकिन दिमाग सो रहा है। ऐसा होता है ना कई बार हमारे को कि शरीर उठ जाता है लेकिन दिमाग सो रहा है कि चलो थोड़ी देर और सोए। किसी की ऐसी आदत है रात को देर रात तक वो मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं। हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप में से भी कई ऐसे लीडर्स होंगे जिनका लेट नाइट तक वर्क होगा, लेट नाइट शिफ्ट होगी, तो उनकी स्लीप साइकिल ऐसी हो जाती है कि लेट नाइट वो सोते हैं और देर से उठते हैं, नून तक उठते हैं। तो उस समय में मेलाटोनिन क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल हमारा हार्मोन जो है वो सेट हो जाता है कि हमको रात भर सोना है, सुबह उठना है। लेकिन जितना भी वो सो ले
उनकी नींद उस समय पूरी नहीं होती, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर हार्मोन डिजाइन किया गया है रात को 10 से 11 बजे आप सो लें, सुबह 5 से 6 बजे आप उठ जाए। ये एक जेनरिक हर एक बॉडी के अंदर फीड किया हुआ सिस्टम है। अब वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी लाइफस्टाइल कारण से। ऐसी सिचुएशन में हम ये मेलाटोनिन गमीज का इस्तेमाल करेंगे। अब मेलाटोनिन गमीज काम कैसे करती है, पहले देखना है कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करेगी। तो ये क्या करेगी, पहले आप इस गमी को अपने टंग पे रखेंगे, स्लाइवा के साथ ये धीरे धीरे घुलना शुरू करेगी। जब ये स्लाइवा के साथ धीरे 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 घुलेगी, दांतों से चबाने की जरूरत ही नहीं, ये आपके टंग से ही घुल जाएगी और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी। स्लाइवा पे पेट में आपका पूरा उसका रस चला गया और ब्रेन तक उसने ये मैसेज पहुंचा दिया। अब ब्रेन क्या करेगा, हमारे स्लीपिंग रिसेप्टर्स जो है उनको मैसेज करेगा कि अब बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है। जब आप सब एग्जांपल से ऐसा समझे कि हमारा स्लीपिंग आवर है 6 से 7 घंटा, तो यानी रात को आप 10 से 11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे आप सोते हैं, तो आप मेलाटोनिन गमीज 10 बजे ले लेंगे। शुरुआत में आपको एक ही मेलाटोनिन, कोशिश यह करेंगे आप 90% यही कोशिश करेंगे कि एक ही गमी ले। एक गमी रात को 10 से 10:30 बजे आपने ले ली। जैसे ही वो आपके स्लीपिंग रिसेप्टर्स में घुलना शुरू होगी, 1 घंटे बाद को आपको उबासियां आना शुरू होगी। अब आप रिलैक्स होंगे, बॉडी रिलैक्स होगी, दिमाग रिलैक्स होगा। अब आपको लगेगा कि मैं पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दूं। और ठीक 1 घंटा होने के बाद, 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा और आप अच्छी बढ़िया नींद में चले जाएंगे। ये बिना इंटरप्ट करी हुई आपकी 4 से 6 घंटे की नींद होगी। यानी नेचुरल सोर्स गमी, जो कि बहुत इजी फॉर्म हो गया, बगैर किसी नुकसान के हमने एक गमी लिया और हम चैन की नींद सो गए। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार गमी ट्राई करेगा तो 1 से ज्यादा नहीं लेगा कि भाई मुझे तो नींद आती नहीं है, ये इतनी छोटी सी तो मैडम ने गमी बनाई है, अब 4 ग्राम की गमी मेरे पे क्या असर करेगी, चलो मैं तो 2-4 खा लेता हूँ। तो शुरू में आपको 2-4 गमीज नहीं खाने। अगेन, नुकसान नहीं होगा, बट गमी हमें एक ही खाना है। कोई भी चीज अति की नुकसान करती है, लिमिट में लेंगे तो बेहतर होगा। इस गमी को चूंकि हमने प्लांट बेस्ड नेचुरल सोर्स से बनाया है, तो आपको ये नुकसान नहीं करेगी, बट शुरुआत 1 से करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आप थंब दिखा के मुझे बता सकते हैं, हम आगे बढ़े। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। गमी के क्या फायदे होंगे? अब गमी आपने खा ली, आप बेहतर नींद सो गए, नींद तो आएगी आपको क्योंकि मेलाटोनिन डमा। इसके अलावा और क्या फायदे हो सकते हैं? कई बार क्या होता है, नाइट शिफ्ट के समय में आप काम करके आते हैं तो जल्दी नींद नहीं लगती उन्हें बहुत देर से नींद आती है, बार बार नींद खुलती है। उस केस में उनको एक सुकून की नींद आएगी। तीसरा उनका काम क्या होता है, हम लोग बहुत समय तक लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो लैपटॉप पे काम करने के कारण क्या होता है, हमारे आईज में ड्राइनेस आती है। अगर आपने सीबकथॉर्न जूस का मेरा लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें कहा था ओमेगा 7 होने के कारण आंखों में वो हमेशा नमी, मॉइस्चर बना के रखता है। तो ये जो लंबे समय तक हम मोबाइल और टीवी, इस पे लैपटॉप पे काम करते हैं, उस पर ड्राइनेस आती है। तो क्या होता है, आंख ऐसा लगता है बंद करें लेकिन नींद नहीं आ रही है। आंखों के पलके हम बंद कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। तो ऐसी केस में हमारी मेलाटोनिन गमीज बहुत अच्छा बेनिफिट करती है, यानी आपको माइंड को, आंखों को एकदम रिलैक्स कर देगी। तो जो भी आईटी के बंदे हैं जो रात रात भर लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके लिए ये अमृत का काम करेगी। किसी किसी का अनियमित पैटर्न रहता है, इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, कभी देर रात को सो रहे हैं, कभी मिडनाइट तक सो रहे हैं, कभी किसी कारण से पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न। इस केस में भी मेलाटोनिन गमीज बहुत हेल्पफुल है। शुरुआत 1 से ही करनी। अगेन मैं कहूंगी, ई बायोटोरियन ने जो मेलाटोनिन गमीज बनाई है, सागर सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था, मैडम नेचुरल सोर्स से बनाएंगे, हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे, हमें किसी के शरीर के साथ कोई खेल नहीं करना है। इसलिए मेरा ये प्रिंसिपल है, जो मैंने बोला है वही उसमें डाला है, हिडन कोई चीज नहीं है, टोटल नेचुरल है। लेकिन 1 से शुरू करें, जल्दबाजी के चक्कर में 2-3 खा लें, ऐसा ना करें। एक ही गमीज में आपको अच्छी स्लीप आएगी।
अब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स पे कि भाई गमीज में अगर हमने टेक्निकली गमीज में डाला है तो किस तरह से काम करती है। देखिए मेलाटोनिन क्या होती है, क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल है। अब क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल का रिदम कैसा है, धीरे धीरे रिदम है, इमीडिएटली नहीं होता। मुख्य रूप से क्या होता है, ज्यादातर MT1 MT2 रिसेप्टर ही काम करते हैं, जिसे हम मेलाटोनिन गमीज कहते हैं। लेकिन इसमें जब वो टंग के ऊपर जब वो स्लाइवा बनता है, हमारे पेट तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, वहां से उसकी वर्क प्रोसेस शुरू होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसे 20 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए नींद आते आते हमें 60 मिनट मान के चलते लगता है। तो ये बात हुई हमारी मेलाटोनिन गमीज की। यहां तक अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो सागर जी क्या करें, मेलाटोनिन गमीज की ये जानकारी में कोई कुछ पूछना चाहे अभी ले लें, या इसके मैम बाद में क्वेश्चंस सीबकथॉर्न गमीज ले लूं? क्वेश्चंस नहीं, लास्ट बहुत में खूब। लेंगे मैम। क्या कह रहे हैं? नहीं, मेलाटोनिन का बहुत जबरदस्त तरीके से मैडम आप समझा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करके फिर अपन सिबकथॉर्न गमीज पे चले जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक बहुत अच्छा ले रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैम, जी क्वेश्चन लास्ट में जी लेंगे, लास्ट में। हाँ, जी जी। तो अब ये ब्लड ब्रेन के अंदर जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने दिए पहुंचाए, ये मैंने जैसा कि कहा, हमने टंग से लिया, पेट में गया, वहां पर हर एक ब्लड सर्कुलर वेन्स में गया, और इस पूरे प्रोसेस में 60 मिनट्स लगेगा। तो 60 मिनट्स तक आप आराम से रिलैक्स करिए और सो जाइए। दो चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, जो कि सतर्कता के लिए भी है और इसके एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेचुरल सोर्स के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन किस तरीके से हम लेंगे, किसके साइड इफेक्ट होंगे, वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते समय आपने गमी खा लिया। अब ऐसे समय में आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होगी, और अगर आप सही पोजीशन में नहीं बैठे, अब जैसे मैं सीधी पोजीशन में बैठी हूँ, गमी खा लिया, भूल गई, थोड़े समय बाद मुझे खुमारी आई, मैं ऐसे ही पीछे मैंने हेड ले डाउन कर लिया और सोने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन आपकी हेड या आपका स्पाइन आपका सही है, यानी आपका पोस्चर सही है यानी, अगर आप ऐसे बैठे हैं और सो रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी गर्दन पर दर्द आएगा, फील होने लगेगी, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे। तो आपको क्या लगेगा, मैंने मेलाटोनिन खाया था इसलिए मुझे चक्कर आया, कुछ तो गड़बड़ हुई इसलिए चक्कर आया। तो चक्कर मेलाटोनिन गमी में नहीं था, चक्कर किस चीज में था, ट्रैवल के समय हमने मेलाटोनिन लिया, नींद आई। ऐसी सिचुएशन में एयर का प्रेशर चेंज होगा। आप ट्रैवल करेंगे तो हवा का प्रेशर चेंज होगा, जिस भी पोजीशन, आप कार में ट्रैवल करें, बस में करें, ट्रेन में करें, चेंज होगा प्रेशर। ऐसी केस में आपको नोजिया फील हो सकता है, नोशिया के अंदर हो सकता है, आपको वॉमिट हो जाए, आपको घबराहट होने लग जाए, बहुत चक्कर आने लगे, ये होने के चांसेस हैं। फिर मैं इस पे आ जाऊं, ये साइड इफेक्ट नहीं है गमी का, मेलाटोनिन गमी के साइड इफेक्ट नहीं थे, ये हमारी सिचुएशन के इफेक्ट थे। तो मेलाटोनिन गमी जब भी लेंगे आप, एक रिलैक्सिंग पोजीशन में और घर में ले, बेहतर है। जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं, जिन्हें इस तरह की तकलीफ है कि वो नहीं सो सकते या प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही, उन्हें हम मेलाटोनिन दे सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के जो कौन मतलब माँ बाप के सामने आप उन्हें दें, निरीक्षण में हमेशा उनके माँ बाप रहें। माँ बाप को बिना बताए बच्चे खाएं ऐसा ना करें। तो आप ये डब्बा ऐसी जगह रखें जहां बगैर पूछे आपके बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खा रहे हैं, चले जाएंगे, खेलने चले गए, तो ये चीजें आ सकती हैं। तो ये चीजों का आप खास ध्यान रखें। ये आपकी सतर्कता के लिए मैं बता रही हूँ, ये साइड इफेक्ट की चीज नहीं है। यहां तक मेरा मेलाटोनिन के, जहां तक मैंने चीजें समझाई हैं आपको, इस चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि मेलाटोनिन के इस्तेमाल से हम, हमारा ये जो ब्रेन है ना, जो सारा दिन इधर उधर भागता है, सपने, चाहत, एम्बिशंस, इन सब चीजों के लिए इतने डिजायर्स होते हैं, वी वांट दिस, वी वांट दिस, वी कैन नॉट डू दिस, व्हाई वी कैन नॉट डू, वी वांट दिस ऑल्सो, जिसके पास है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड।